तो देखिए यहाँ पर वर्णन करते हैं कि आत्मा में जो कोई भी क्रिया नहीं उत्पन्न होती। आत्मा में ना किसी भी प्रकार की क्रिया की प्राप्ति नहीं होती। जो क्रिया के जो चार फल का वर्णन किया था, उत्पाद, आप, विकार और संस्कार है। उत्पाद हो गए, आप हो गए, विकार हो गए, संस्कार हो गया। ये ये आत्मा में बिल्कुल भी नहीं है। उत्पाद जैसे मृतिका से घट की उत्पत्ति होती है। विकार, दूध से दही उत्पन्न होता है। विकार कैसे? दूध से दही, ये विकार हो जाता है। और प्राप्य, एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति, ये विकार हो जाता है। ये हो गया विकार। और संस्कार ये जैसे व्रीहि, व्रीहि से व्रीहि आदि की प्राप्ति है ना, व्रीहि व्रीहि का संस्कार हो जाता है। तो इस प्रकार से संस्कार की हो जाती है। ऐसी आत्मा में किसी प्रकार की ये उत्पाद है, आप है, विकार है, संस्कार की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि जो भी क्रिया होती है जिसको आशय आदि करके रहती है, बिना विकार उत्पन्न किए वो क्रिया उसको संभव नहीं हो सकती। यानी जिसको आश्रय करके रहती है, जिस आत्मा को आश्रय करके रहती है, किसी भी व्यक्ति को आश्रय करके रही क्रिया, तो उसको निश्चित रूप से उसमें विकार उत्पन्न कर देगी। इसलिए आत्मा, और जैसे आत्मा है, आत्मा तो असंग कूटस्थ है। ऐसी असंग कूटस्थ आत्मा में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। अक्रिय कहा, इसलिए उसको विकार है, अविक्रिय विकार से रहित है, ऐसा कहा। तो इस प्रकार से आया। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी ने कहा था जैसे ज्ञान तो था, आत्म जीवात्मा को अपने स्वरूपभूत ज्ञान था, किंतु उसका जो मोक्ष स्वरूपभूत हो गया था। जैसे दर्पण में, दर्पण दर्पण यद्यपि भास्वर स्वत्व वाला है, किंतु मल आदि के द्वारा उसमें भास्वरत्व नहीं है। तो घर्षण आदि क्रिया करने से उसमें भास्वरत्व हो जाता है। घर्षण क्रिया के द्वारा उसमें संस्कार किए जाने पर उसमें भास्वत धर्म आ जाता है। तो उसी प्रकार से आत्मा में संस्कार कर दो, है ना। आत्मा जो मोक्ष त्रिभूत हो गया था, अब वो क्रिया के द्वारा आत्मा में संस्कार हो जाएगा। इसलिए उसमें संस्कार संस्कार के माध्यम से आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा प्रश्न किया था, तो सिद्धांत ने खंडन कर दी ना। क्रिया के आत्मा में क्रिया के आश्रय की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि जो क्रिया है जिसको आश्रय करके रहती है, क्रिया जिसको आश्रय करके रहती है उसमें विकार किए बिना नहीं रह सकती। क्रिया क्रिया किसी को भी आश्रय करके रहे उसमें विकार क्षोभ पैदा जरूर कर देती है। आत्मा तो कैसी असंग कूटस्थ है, इसलिए बिना विकार उत्पन्न किए क्रिया अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाती। इसलिए आत्मा में, यदि आत्मा में क्रिया की उत्पत्ति मानेंगे, यदि आत्मा में क्या मानेंगे, क्रिया की उत्पत्ति मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो आत्मा ही अनित्य तत्व की प्राप्ति हो जाए, विकार भाव की प्राप्ति हो जाएगी आत्मा में। आत्मा में यदि क्रिया की उत्पत्ति मानेंगे तो उसमें आत्मा में कैसी विकार भाव की प्राप्ति हो जाएगी और आत्मा अनित्य तत्व भाव की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जो श्रुति गीता का वाक्य था, अविकार्यो अयम उच्यते, ये जो गीता का पाठ है, भगवान का वचन है, इत्यादि जो वाक्य वो कैसे हो जाएंगे, बाधित हो जाएंगे और ठीक नहीं है, तच्चानिष्टम, और ठीक नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया मुझ, है ना। चाहे एवं आदिनी वाक्यानि बाधिरन, इस प्रकार से जो अविकारी अयम उच्चते इत्यादि जो वाक्य हैं बाधित हो जाएंगे, बाधित हो जाने से वो ठीक नहीं है। अब उसी को और वर्णन करते हैं, उसी को क्या करते हैं और वर्णन करते हैं। यहाँ पर कहते हैं, अच्छा,
आज थोड़ा गड़बड़ सा हो रहा था, मतलब कहीं कहीं टावर ठीक ठीक कार्य नहीं करता ना, तो इस प्रकार से कुछ कुछ जुड़ ही नहीं पा रहा है मेरे से अभी। अभी ठीक है, लेकिन जो कुछ कुछ और जुड़ ही नहीं पा रहे। अ, तो यहाँ दोबारा कनेक्ट, जो जिन जो नहीं जोड़ पा रहे हैं ना, वो दोबारा के कनेक्ट करें ना, तो बंद करके तो फिर हो जाता है। थोड़ा टावर ऐसे ही हो गया। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं तच्चा निष्ठम, यदि इस प्रकार से यदि मानते हैं, किस प्रकार से मानते हैं, यदि क्रिया आत्मा को क्रिया का आश्रय मानते हैं, आत्मा क्रिया आश्रय करके रहती है, तो वो ठीक नहीं है, अनिष्ट नहीं, इष्ट नहीं है। अब उसी को 184 नंबर पृष्ठ की से कहते हैं, तस्मात् न स्व आश्रय क्रिया आत्मनः संभवती। निगमन करते हैं इसमें, तस्मात् इसी हेतु से, तस्मात् इसी कारण से, स्व आश्रय यानी अपने, स्व यानी अपने, आश्रय करके यानी आत्मा के आश्रय करके क्रिया संभव नहीं है, अतः आत्मा को आश्रय नहीं कर सकती। आत्मा का आश्रय लेकर क्रिया रहना संभव नहीं है। आत्मा को स्व आश्रय के द्वारा, स्व आश्रय, आश्रय ना, स्व आश्रय लेकर के क्रिया आत्मा में संभव नहीं है। आत्मा का आश्रय लेकर के क्रिया का रहना संभव नहीं है। आत्मा को आश्रय करके क्रिया का जो रहना है, आत्मा को आश्रय करके क्रिया रहती है, तो ये संभव नहीं है, ना संभवती। स्वाश्रय ने अपने आश्रय ने आत्मा को आश्रय करके क्रिया ठहर नहीं सकती, रह नहीं सकती, क्योंकि आत्मा असंग है। ये आत्मा असंग होने के कारण वह आत्मा को आश्रय नहीं कर सकती। अब उसी को और आगे कहते हैं, एक विकल्प आया था, कहां पर आया था, अरे आद्य में क्रिया, यहाँ पर आया था संस्कार संस्कारों, किम आत्मनि मल सत्य है कि कल्पित है। आत्मा में जो मल यानी अविद्या सत्य है अथवा कल्पित है। यानी 183 नंबर पृष्ठ में तीसरी पंक्ति थी, चौथी नीचे से तीसरी, तो आत्मा में जो मल सत्य है अथवा कल्पित है। तो द्वितीय में तो कल्पित मानेंगे, द्वितीय में तो ज्ञान से उसका नाश से हो सकता है, क्रिया की आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा में मल कल्पित है तो ज्ञान के द्वारा ही उससे मल का यानी अविद्या का नाश हो सकता है, क्रिया की आवश्यकता नहीं है। और आद्य में जो मल सत्य है, तो आद्य में क्रिया, आद्य में क्रिया किम आत्मनिष्ठा है अथवा अननिष्ठा। यदि आत्मा में मल सत्य है, तो वह जो क्रिया है, वो क्रिया क्या आत्मा को आश्रय करके रहती है अथवा अन्य को आश्रय करके रहती है, तो उसको लेकर कहते हैं न न आद्या। यदि आत्मा को क्रिया आत्मा को आश्रय करके नहीं रहती, यदि आत्मा को आश्रय करेगी तो उसमें विकार ही उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से तो क्रिया स्व आश्रय के संयोग, क्रियन क्योंकि क्रिया स्व आश्रय में संयोग आदि विकार को उत्पन्न किए बिना उत्पन्न नहीं हो सकती। जिसके साथ क्रिया संबंध होगी वहां पर विकार जरूर उत्पन्न कर ही देगी। इसलिए हाँ, तो अब आगे कहते हैं, तो द्वितीय में कहते हैं अन्य को आश्रय करके रह जाए, यानी अन्य निष्ठा वा। तो यदि आत्मा को आश्रय करके तो नहीं रहे, लेकिन अन्य को आश्रय करके रह जाए क्रिया, तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। यानी 184 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति भाष्य की, कि अन्य आश्रय स्तु क्रिया अविश्वत्वात् न तया आत्मा संस्कृति। जैसे देवदत्त को आश्रय करके रहने वाली क्रिया विष्णु दत्त के सुख दुख को समाप्त नहीं करती, संस्कार नहीं कर सकती, तो अन्य को आश्रय करने वाली क्रिया, उस क्रिया का भय आत्मा विषय न होने से उस क्रिया के द्वारा आत्मा न संस्क्रियते, संस्कार नहीं प्राप्त होता। जैसे आदर्श का संस्कार हो जाने से, सफाई कर देने से उसमें मेरे प्रतिबिंब दिख जाता है,
क्या दिख जाता है? प्रतिबिंब दिख जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देवदत्त में रहने वाली शुद्धता, उस शुद्धता से यज्ञदत्त की शुद्धता समाप्त नहीं होती, अशुद्धता समाप्त नहीं होती। देवदत्त के देवदत्त जब है शुद्ध, पहले मलिन था, अब उसने स्नान आदि कर लिया, शुद्ध हो गया, है ना। तो उसके स्नान आदि करने से यज्ञदत्त में अरे शुद्धता नहीं आती। तो दूसरे को ऐसे, एक देवदत्त ने भोजन किया तो देवदत्त के भोजन करने से यज्ञदत्त का पेट नहीं भराता। यदि यज्ञदत्त का पेट भरना है तो यज्ञदत्त को ही भोजन करना पड़ेगा। इसलिए अन्य को आश्रय करने वाली क्रिया का भी आत्मा विषय न होने से आत्मा उस क्रिया के द्वारा संस्कारित नहीं होती। तो इसलिए विकल्प किया था कि क्रिया अन्य को आश्रय करने से, अन्य को आश्रय करती है अथवा आत्मा को निष्ठा, आत्मनिष्ठा यानी आत्मा को आश्रय करके रहती है। तो आत्मा को आश्रय करके रहेगी तो दोष लगा दिया कि विकार उत्पन्न किए बिना आत्मा में रहना संभव नहीं है। क्रिया जब जिसमें रहती है उसमें विकार उत्पन्न कर देती है, तो विकार उत्पन्न का अर्थ हो गया चेष्टा, है ना, हलचल पैदा कर देना, यही क्रिया विकार उत्पन्न करती है। तो इसलिए आत्मा के विषय में तो लक्षण आया था, अविकारी है, असंग है, निर्वयव है। तो फिर आत्मा को आश्रय करके क्रिया कैसे रहेगी? तो विकल्प किया था कि अन्य को आश्रय करके रह जाए। तो अन्य को आश्रय करके रहने पर भी आत्मा विषय नहीं बनती, क्योंकि देवदत्त के द्वारा खाया हुआ भोजन से देवदत्त का ही पेट भराएगा, यज्ञदत्त का पेट नहीं भरा सकता। इस प्रकार से अब यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, देखो भाई, लोक में तो ऐसा देखा जाता है, कैसा देखा जाता है कि शरीर के स्नान कर लेने से आत्मा में संस्कार हो जाता है। लौकिक जगत में देखा जाता है कि देवदत्त स्नान करता है तो अपने को धन क्या मानता है? धन्य मानता है, मैं शुद्ध हो गया हूँ। उसी प्रकार से संस्कार के द्वारा आत्मा में, क्रिया रूप संस्कार के माध्यम से आत्मा में संस्कार हो जाए। जैसे देवदत्त ने स्नान आदि कर लेता है तो देवदत्त स्नान करता है तो कौन करता है? शरीर स्नान करता है। तो शरीर के माध्यम से शरीर के भीतर आत्मा रहती है, तो आत्मा का संस्कार हो जाएगा। लोक में देखा ही जाता है, लोक में देखा जाता है इस प्रकार से। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं कि पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, ननु देह आश्रय स्नान आचमन यज्ञोपवीतादि कया क्रियाया देहि संस्क्रियमाणो दृष्टः। पूर्व पक्षी कहता है, अच्छा यहाँ पर है, आत्मा कैसी अवश्य होने से क्रिया, क्रिया के आश्रय द्रव्य का संयोग नहीं है, इसी हेतु से दर्पण आदि में तो संभव है, दर्पण आदि सावयव होने से, तो क्रिया के आश्रय होने से इष्टि का चूर्ण आदि के साथ द्रव्य का संयोग हो जाए, मतलब जो सावयव वस्तु है उसमें तो संयोग वियोग हो जाता है, सा अवयव वस्तु में संयोग वियोग हो जाता है, किंतु निरवय वस्तु में ना संयोग होता ना वियोग होता है। इसलिए अन्य को आश्रय करने वाली अन्य क्रिया के द्वारा अन्य संस्कार नहीं प्राप्त होता। किंतु यहाँ पर पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांति ने कहा था कि अन्य को आश्रय करने वाली क्रिया है, अन्य को संस्कार नहीं करती। इस वाक्य को लेकर के सिद्धांति क्या कर रहा है? पूर्व पक्षी इस वाक्य को लेकर के सिद्धांति ने कह दिया कि अन्य को आश्रय करने वाली क्रिया अन्य को विषय नहीं करती, देवदत्त को आश्रय करने वाली क्रिया विष्णु दत्त को विषय नहीं करती। तो इस वाक्य को लेकर के, सिद्धांति के वाक्य को लेकर के पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, ऐसे आप कैसे कह सकते हो? ये दोष व्यभिचार दोष से ग्रसित है वाक्य, व्यभिचार की शंका करता है। तो शंका कौन सी है? कननु देह के आश्रय, देह को आश्रय करके, शरीर को आश्रय बना करके, देह यानी शरीर, शरीर को आश्रय बना करके स्नान है, स्नान करता है शरीर को आश्रय बना करके, तो स्नान करता है देवदत्त, आचमन करता है देवदत्त, यज्ञोपवीत पहनता है इत्यादि। तो ये स्नान भी एक क्रिया है, आचमन भी एक क्रिया है, यज्ञोपवीत पहनना भी एक क्रिया है। उस क्रिया के द्वारा ध्येय जो जीवात्म देवदत्त था, संस्क्रियमाणो दृष्टा, संस्क्रियमान देखा जाता है।
तो आप कैसे सिद्धांती आप कैसे कह सकते हो कि अन्य को आश्रय करने वाली क्रिया अन्य को विषय नहीं करती? ऐसे आप कैसे कह सकते हो? जबकि लोक में देखा जाता है देह को आश्रय करके देवदत्त यज्ञदत्त जो है स्नान आचमन यज्ञोपवीत आदि के माध्यम से संस्कारित हो जाता है। शरीर शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा शरीर के भीतर रहने वाले जो आत्मा है वो संस्कार होती हुई देखी जाती है लोक में कि मैं संस्कार हूँ, मैंने स्नान कर लिया शुद्ध हो गया, मैं पवित्र हो गया, है ना, मैंने आचमन कर लिया पवित्र हो गया, खा लिया पी लिया इत्यादि के द्वारा संस्कार देखा जाता है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता ना ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं टीका में कहते हैं कि आत्मा मूल अविद्या के प्रतिबिंब के द्वारा आत्मा मूला विद्या के द्वारा मूल जो अविद्या उसके द्वारा प्रतिबिंब हो जाने से गृहीत है। मूला विद्या के द्वारा प्रतिबिंब रूप से जो गृहीत आत्मा है, ऐसे गृहीत आत्मा का मैं नर हूँ, मनुष्य हूँ, मूला विद्या के कारण जीवात्मा अपने को जानता है मैं मनुष्य हूँ, है ना, कर्ता भोक्ता हूँ, तो नरो हम इति भ्रांति के द्वारा वह जीवात्मा देह के साथ तादाद संबंध कर लेता है। मूला विद्या के द्वारा मूला विद्या ना मूला विद्या, तो मूला विद्या के माध्यम से जो प्रतिबिंबित आत्मा है, मूला विद्या के में प्रतिबिंबित हो जाने से वो मूला विद्या के कारण ही जो गृहीत आत्मा है वो गृहीत आत्मा वाला जीवात्मा नरोहम मैं मनुष्य हूँ मूला विद्या के माध्यम से मूल अविद्या में प्रतिबिंब आत्मा मूल अविद्या में जो प्रतिबिंब वाली आत्मा है वो आत्मा अपने क्या मानती है मैं मनुष्य हूँ। मूला विद्या में प्रतिबिंबित हो जाने से तो ऐसी वो आत्मा अपने आत्मा को कहती है मैं मनुष्य हूँ भ्रांति के द्वारा। तो देह यानी स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य होने वाली जो आत्मा का क्रिया आसक्त जो क्रिया के आसक्त भ्रांति के द्वारा भ्रांति पूर्वक क्रिया का समा लेता है। तो संस्कार ये जो संस्कारियत तो होता है वो भ्रम से ही होता है, इसलिए व्यभिचार नहीं है। हमारे वाक्य में सिद्धांति कहता है कि मूल अविद्या में प्रतिबिंब पड़ा हुआ आत्मा है ना, मूल बिंब तो सूर्य भगवान है ये, लेकिन जो जल के भीतर गया हुआ है सूर्य का प्रतिबिंब उपाधि को लेकर के जो प्रतिबिंब ने जल उपाधि के साथ तादाद संबंध कर लिया, घट के साथ तादाद संबंध कर लिया। तो जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल के भीतर पड़ा था ऐसा वो प्रतिबिंब उस प्रतिबिंब ने जल के साथ तादाद संबंध कर लिया अथवा घड़ पात्र के साथ तादाद संबंध कर लिया। तो तादाद संबंध हो जाने से ऐसी उस आत्मा में क्रिया का अस्तित्व, जैसे घट को ले गए जल को हिलाया तो जल के हल जाने से सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ा था उसमें भी हलचल पैदा हो जाती है। जल रूप उपाधि के हलने से जल रूप उपाधि के हलने से जल के भीतर पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब में हलचल पैदा हो जाती है अथवा इस पात्र के हला लेने से पात्र के हल जाने से पात्र का जल भी हल जाता है और उसका प्रतिबिंब भी हल जाता है। तो उसी प्रकार से अब वो कहता है कि नहीं मैं हलता हूँ डुलता हूँ चलता हूँ फिरता हूँ, ऐसा प्रतिबिंब मानता है। तो बिंब के साथ प्रतिबिंब के साथ बिंब को भी अपना मान लेता है कि बिंब भी हलने डुलने वाला है, बिंब भी हलने डुलने वाला है। इस प्रकार से तो उसी प्रकार से शरीर के साथ तादाद जो मूला विद्या में पड़ा हुआ प्रतिबिंब उस प्रतिबिंब ने शरीर के साथ अविद्या के कारण अंतःकरण के साथ शरीर के साथ तादाद संबंध कर लिया। तो तादाद संबंध करने वाला जो जीवात्मा है आत्मा है वह मन रूप उपाधि के साथ किसके साथ मन रूप उपाधि के साथ संबंध हो जाने से मन जब चलता है मन जब चलता है तो मन जब चलता है तो आत्मा भी चलते हुई सी दिखती है। ध्यायती व लेलायती व इस श्रुति के अनुसार तो क्रिया के आसत्व रूप भ्रांति के माध्यम से वो उसमें जब शरीर स्नान करेगा क्रिया का आसत्व शरीर में क्रिया हो रही है तो उसमें क्रिया शरीर में क्रिया हो रही है, शरीर के आश्रय करके आत्मा रहती है। तो भ्रांति के माध्यम से अपने में संस्कारियत्व मानता है जीवात्मा। तो संस्कारियत्व वो भी भ्रम से होता है, इसलिए भ्रम से होने के कारण इसलिए
हमारा मुझ सिद्धांति का वाक्य व्यभिचार वाला नहीं होता। व्यभिचार ना व्यभिचार, और मेरे वाक्य में व्यभिचार नहीं होता, बल्कि भ्रांति से जीवात्मा जान लेता है कि मुझ में क्रिया हो रही है, मैं क्रिया का आश्रय हूँ, मुझ में शुद्धि आदि हो रही है, बल्कि शरीर में शुद्धि हो रही है ना। शरीर आदि के माध्यम से आरोप मात्र कर लेता है। इसलिए दूसरे को आश्रय करने वाली क्रिया दूसरे को विषय नहीं करती, बल्कि स्वयं को ही विषय करती है। उसी को सिद्धांतिक कहता ना, ऐसी बात नहीं है कि याचमन स्नान आचमन यज्ञोपवीत आदि जो क्रिया से देह संस्कार, देह जो जीवात्मा संस्क्रिय मान देखा जाता है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात नहीं है। देह आदि संहतस्य एव अविद्या गृहीतस्य आत्मनः संस्क्रियमाणत्वात्। देह आदि संगात के द्वारा, देहादि संघात से युक्त हो जाने के कारण जीवात्मा, देहादि संघात से युक्त हो जाने के कारण अविद्या के द्वारा घृत, अविद्या में प्रतिबिंब पड़ा हुआ जीवात्मा का जो प्रतिबिंब है, अविद्या में, मूला विद्या में, अविद्या मूला विद्या, चाहे मूला विद्या कहो तो अथवा अविद्या कहो, तो अविद्या में पड़ा हुआ परमात्मा का, परमात्मा रूप बिंब का प्रतिबिंब है। परमात्मा का जो प्रतिबिंब है मूला विद्या में पड़ा हुआ है अथवा अविद्या में पड़ा हुआ है। तो ऐसे अविद्या का कार्य होगा अंतःकरण, अविद्या का कार्य होगा देह। सबसे पहले तो प्रतिबिंब किस में पड़ता है? मूल अविद्या में, अंतःकरण नहीं पड़ता। हम आत्मा, परमात्मा का प्रतिबिंब किस में पड़ेगा? सबसे पहले मूला विद्या में, यानी अविद्या में, यानी अज्ञान में। अब अज्ञान में पड़ने के पश्चात उस अज्ञान से तो कोई कार्य होता नहीं है, दृश्य आदि नहीं है वो अज्ञान, मतलब जो मूला विद्या है दृश्य तो होती नहीं। जब वो सावयव वाली होती है मूला विद्या तभी दिखती है। इसलिए तो सुषुप्ति अवस्था में कोई सुख दुख नहीं होता, वहाँ पर कारण ही कारण रहता है। लेकिन जब तक व्यक्ति स्वप्न में नहीं आता तब तक वो सुख दुख का अनुभव नहीं करता। सुश्रुति में तो सुख स्वरूप रहता है, चाहे पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा हो, दोनों का एक ही जैसा अनुभूति होती है। तो इसलिए सुषुप्ति में, सुषुप्ति रूप जो कारण है उसमें तो भान अभान कुछ नहीं होता, सामान्य रूप से भान हो जाता है, विशिष्ट रूप से नहीं होता। इसलिए वहाँ पर सुख दुख का विशेष भान नहीं हो पाता इंद्रिय आदि के न होने से। तो वहाँ पर प्रतिबिंब पड़ा, लेकिन प्रतिबिंब पड़ने के पश्चात भी सुख दुख का विशेष अनुभूति नहीं हुई। अब वही अविद्या का कार्य अंतःकरण है, जब स्वप्न में और जागृत में आता है तभी उसको सुख दुख का स्पष्ट ज्ञान होता है। तो स्वप्न में आते ही उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगता है। जो अविद्या में पड़ा हुआ अरे प्रतिबिंब था, वही प्रतिबिंब जब स्वप्न अवस्था में जाता है, यानी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से युक्त हो जाता है, तभी उसको स्पष्ट ज्ञान होता है। इसलिए अविद्या के द्वारा गृहीत देहादि संघात का ही, देहादि संघात वाली आत्मा, अविद्या में प्रतिबिंब जो पड़ा हुआ है उस आत्मा का, परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, वो परमात्मा रूप आत्मा ने, जीवात्मा ने देहादि संघात के साथ तादात्म्य कर लिया। तो देहादि संघात के साथ तादात्म्य कर लेने से, अब देह के साथ, देह का संस्कार हो जाने से अपने को संस्कारित मानता है। अंतःकरण के संस्कार हो जाने से, यानी जल के द्वारा तो, जल के द्वारा तो शरीर संस्कार होता है, और यानी वाणी के द्वारा, स्मरण के द्वारा मन और इंद्रिय का संस्कार होता है। वाणी के द्वारा और इस चिंतन के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा, मन के द्वारा ध्यान करने से, मन के द्वारा चिंतन करने से, मन के द्वारा ध्यान करने से मन का, यानी इंद्रियों का संस्कार होता है। मन का, अंतःकरण का और इंद्रियों का संस्कार होता है। और स्नान आदि के माध्यम से स्थूल शरीर का संस्कार होता है। लेकिन आरोप कौन कर लेता है? जीवात्मा, कि मेरा संस्कार हो गया, मैं पवित्र हो गया स्नान करने से, मैंने पुण्य अरे स्तोत्र का पाठ कर लिया तो मैं पवित्र हो गया, पुण्यात्मा हो गया। तो ये सावय वस्तु में देखा जाता है। देह अविद्या के द्वारा गृहित देह संगात में जिसने आत्मा बुद्धि कर ली, ऐसी उस व्यक्ति में तो, ऐसी आत्मा में संस्कार देखा जाता है, संस्कृति महत्व देखा जाता है। लेकिन वहां पर स्पष्ट आत्मा में नहीं होता, स्पष्ट आत्मा में संस्कार नहीं होता, बल्कि भ्रांति से आरोप मात्र कर लेता है। तो इसलिए उसी का विवरण कर रहे हैं कि
प्रत्यक्षम ही स्नान आचमनादेर देहे समवायत्वम, यानी क्योंकि प्रत्यक्ष देह आदि के साथ संबंध होता है आत्मा का। स्नान आचमन आदि का, स्नान आचमन आदि का देह जीव स्नान आदि का आत्मा के साथ देह आदि के साथ संबंध है। समवाय तो शब्द का तो संबंध है। तो आत्मा का जो निर्विशेष आत्मा का मूल अविद्या में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब ने अंतःकरण के साथ स्थूल शरीर के साथ तादाद संबंध कर लिया। और तादाद संबंध कर लेने से अब स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में जब क्रिया चेष्टा होती है तो वह क्रिया चेष्टा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर हो रही, उसको अपने में आरोप कर लेता है कि मुझ में क्रिया चेष्टा हो रही है, जबकि क्रिया चेष्टा स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में होती है। इसलिए स्थूल शरीर के नहा लेने से, सूक्ष्म शरीर में पुण्य आदि कर लेने से अपने को शुद्ध मानता है। इसलिए स्नान आचमन आदि का देह के साथ संबंध है। स्नान और आचमन आदि किसके साथ संबंध है? देह के साथ। और देह के साथ ही आत्मा का संबंध है, इसलिए आत्मा अपने में मान लेता है। लेकिन प्रत्यक्ष किसके साथ संबंध है स्नान आचमन आदि का? तो देह के साथ ही संबंध है, आत्मा के साथ संबंध नहीं है। ठीक है ना। देह में होने वाली क्रिया से देह के साथ संबंध रहने के कारण आत्मा अपने में आरोप मात्र करता है, स्वतंत्र रूप से नहीं है। उसी को लेकर के आगे वर्णन करते हैं। जैसे तया देहे आश्रया, 185 नंबर पृष्ठ पे पहली पंक्ति। तो तया देह आश्रया तत्संगता एव कश्चिद अविद्या आत्मत्वेन परिगृहीतः संस्क्रियते इति युक्तम। कहते हैं स्नान आचमन आदि का देह के साथ संबंध होने के कारण संबंध होता है, तया उसी प्रकार से तो एक क्रिया भी कैसे देह को आश्रय करके रहती है, और आत्मा भी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को आश्रय करके रहती है। आत्मा भी किसको आश्रय करके रहती है? स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को आश्रय करके रहती है। तो ऐसे देह को आश्रय करने वाली क्रिया के साथ वो तत्संगात है, उस संगात में जीवात्मा आश्रय करके रहता है। तो कश्चित कोई व्यक्ति, कश्चित कोई निश्चित नहीं है, ऐसे अनिश्चित ब्रह्म स्वरूप, अनिश्चित निश्चित नहीं है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप ही अविद्या के द्वारा देह को आश्रय करने वाली जो अविद्या, अतः देह को आश्रय करने वाली क्रिया के माध्यम से वो संगात ही उस कार्यकरण संगात कहलाता है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को संगात बोलते हैं। उसी को आश्रय करके क्या रहती है? आत्मा रहती है। उसी को आश्रय करके क्रिया रहती है, और देह आदि संगात के साथ आत्मा का तादा संबंध है। उसी प्रकार क्रिया भी उसी के साथ भी जुड़ जाता है। तो कश्चित अविद्या के द्वारा आत्मत्व रूप से परिगृहित है। आत्मा अविद्या के कारण देह के साथ देह आदि संगात के साथ तारतम्य संबंध हो जाने से तो देह को आश्रय करने वाली क्रिया उस क्रिया के द्वारा अपने को परिगृहित मानता है, क्योंकि अविद्या के द्वारा देह आदि संगात को उसने आत्मा मान लिया। तो देह आदि संगात में जब क्रिया आश्रय करके रहती है तो अपने में क्रिया करता हुआ मानता है। तो अविद्या के द्वारा आत्मत्व रूप से परिगृहित जो संगात है, तो वो देह को आश्रय करने वाली क्रिया के माध्यम से जब संस्कृत होता है देह आदि संगात में, उसी प्रकार से अपने में भी वो संस्कार मानता है। तो संस्कृति इत्युक्तम, तो संस्कार मान लेता है, यानी अविद्या से आत्मा समझा जाता है। अविद्या के द्वारा ही आत्मा रूप से वो कहते ऐसा मान लेते हैं कि मेरा संस्कार हो गया, जबकि आत्मा का संस्कार नहीं होता। क्योंकि अरे कोई व्यक्ति है ना, बस यहाँ पर अरे कश्चित शब्द का अर्थ किया अनिश्चित ब्रह्म स्वरूप है। अनिश्चित जो ब्रह्म निश्चित नहीं है, यही ब्रह्म स्वरूप है। तो ऐसा जीवात्मा देह आदि संगात को आश्रय करके रहता है, और देह आदि संगात को ही आश्रय करके क्रिया होती है। तो अविद्या जब देह आदि संगात में जब क्रिया होगी, अब क्रिया के कारण देह आदि संगात में क्रिया हो रही है, और देह आदि संगात में आत्मा आश्रय करके रह रही है। तो आत्मा के साथ आत्म संबंध हो जाने से अविद्या के कारण जीवात्मा ऐसा मान लेता है कि मुझ में क्रिया हो रही है, मुझ में चेष्टा हो रही है, मैं स्नान आदि कर रहा हूँ,
इस प्रकार जो क्रिया मेरे को आश्रय करके रह रही, ऐसा आरोप कर लेता है झूठा ही। उसमें हेतु कौन है? अविद्या। अविद्या के द्वारा ही ऐसा मान लेता है। वास्तव में आत्मा का संस्कार नहीं होता, बल्कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का ही संस्कार होता है। लेकिन संबंध से दूसरे के संबंध में आरोप हो जाता है। उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं आगे। यथा देह आश्रय चिकित्सा निमित्तेन धातु साम्येन तत्संगतस्य तद अभिमानिनः आरोग्य फलम हम आरोग्य इति यत्र बुद्धिर उत्पद्यते। एवं स्नान आचमन यज्ञोपवीतादिना हम शुद्धा संस्कृत इति यत्र बुद्धिर उत्पद्यते स संस्क्रियते सा च देहेन संगतः एव। तो यहाँ पर कहते हैं, जैसे दृष्टांत द्वारा समझाते हैं सिद्धांती पूर्व पक्षी को, जैसे देह शरीर को आश्रय करके चिकित्सा, देह को निमित्त बना करके देह आश्रय से चिकित्सा निमित्त के माध्यम से धातु की समानता की जाती है। ये धातु 7 प्रकार की धातु होती है। तो रक्त है, मांस है, रस है, रक्त है, मांस है, चर्बी है, हड्डी है, मज्जा है और वीर्य है। ये 7 धातु हैं। और बात पित्त कप है, इनके जब विपरीत हो जाते हैं तो व्यक्ति को बीमार आदि हो जाए, सम रहता है तो निरोग रहता है। और बात पित्त कप जब बिगड़ जाते हैं तो व्यक्ति परेशानी में आ जाता है। तो जैसे 7 प्रकार की धातु से, है ना, तो देह आदि को आश्रय करने वाली चिकित्सा निमित्त के माध्यम से धातु की समानता से अब धातु किसमें रह रही है? धातु के माध्यम शरीर स्थित रहता है। तो संघात है, तो संघात में कार्यकरण संघात में जब धातु समानता रहेगी तो संघात में अभिमान करने वाले व्यक्ति को आरोग्य फल हो जाते हैं। यानी किससे? धातु की समानता से। अब व्यक्ति की धातु बिगड़ गई, जो 7 प्रकार के धातु में कोई कमी आ गई तो वैद्य के पास में चला गया। तो चिकित्सा निमित्त के माध्यम से पहले देह को आश्रय करके ही अरे उसको रोग आया था, शरीर को आश्रय करके ही रोग आया तो दुखी हो गया था। अब वैद्य के पास में चला गया तो उसने चिकित्सा करवा ली वैद्य के पास में जाकर चिकित्सा, और धातु में समानता हो गई। कैसे हो गई? धातु शाम हो गए, यानी जो रोग आ रही थी निवृत्त हो गई। तो धातु के शाम हो जाने से संघात में रहने वाले जीवात्मा, संघात में अभिमान करने वाले जीवात्मा का ऐसा बुद्धि उत्पन्न हो जाती है कि मैं आरोग्य फलम अनुभव कर रहा हूँ, अर्थात हम अरोगा इति, मैं रोगी नहीं हूँ। पहले रोगी था अब रोगी हो गए, अब पहले रोगी था अब रोगी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने औषधि खा ली वैद्य के पास में जाकर चिकित्सा करवा लेने से मेरा रोग निवृत्त हो गया, अब मैं निरोगी हो गया हूँ। इस प्रकार से बुद्धि उत्पन्न हो जाती है जहाँ पर उसी प्रकार से तो धातु के विषम हो जाने से उसमें रोग बुद्धि आ गई थी। अब वही व्यक्ति वैद्य के पास में गया और वैद्य के पास में जा कर के उसने धातु को सम करवा लिया, इन औषधि का सेवन कर लिया तो धातु सम हो गई। तो जब धातु सम हो गई तो फिर वो उसका रोग निवृत्त हो गया। रोग निवृत्त हो जाने से ऐसा मान लेता है कि मैं निरोग हो गया हूँ। ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाती, क्योंकि उसने देहादि संगात में अभिमान करके रखा था। देहादि संगात में अभिमान नहीं करता तो धातु के बिगड़ जाने पर भी उसको भान नहीं होता, सुख दुख का अनुभव नहीं होता, बल्कि अंतःकरण के धर्म को मानता। जब उसने ऐसा मान लिया कि मैं तो देहादि संगात वाला हूँ तो मैं सुखी दुखी हो जाता है वो, क्योंकि उसने देहादि संगात में अभिमान कर लिया था। इसलिए देहादि संगात के निरोग हो जाने पर अपने को निरोग मानता है। तो ऐसी बुद्धि जहाँ पर उत्पन्न होती है, एवं उसी प्रकार से दृष्टांत को दाष्टान्त घटाते हैं। तो स्नान है आचमन यज्ञोपवीत आदि के द्वारा भी ऐसा मान लेता है, क्योंकि देहादि संगात में अभिमान था उसका, इसलिए स्नान कर लेने से अपने को स्नान शुद्ध मानता है। यज्ञोपवीत पहनने से अपने को मैं यज्ञ कर्मकांड का अधिकारी हूँ, आचमन करने से मैं शुद्ध हो गया हूँ। स्नान आचमन यज्ञोपवीत आदि के द्वारा ऐसा मानते मैं शुद्ध हूँ, संस्कृत हूँ, हम शुद्ध संस्कृत ली। इस प्रकार से बुद्धि यत्र यहाँ पर बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, सब संस्कृत, ऐसी बुद्धि जो उत्पन्न होती है वही संस्कार कहलाती है। और जो संस्कार कहाँ हो रहा है? कि सच्चा जो संस्कार है
देह संगत है, देह रूप संगात के साथ ही हो रहा है, जो संस्कृत हो रहा है, देह के साथ संबंध है। तो देह के साथ संबंध होने के कारण देह में संस्कृत हो रहा है, देह में संस्कार हो रहा है, लेकिन देह के साथ संगात हो, देह के साथ संबंध होने से आत्मा में आरोप मात्र होता है। किसमें? आत्मा में आरोप मात्र होता है। ठीक है ना? क्योंकि जीवात्मा देह के साथ तादात्म्य संबंध करके बैठा हुआ है, इसी हेतु से देह में संस्कार हो जाने से आत्मा अपने में मान लेता है कि मेरे में संस्कार होता है। जो संस्कार है, संस्कृति है, देह के साथ संगात संबंध होने के कारण, तो देह के साथ संगत होने से आत्मा अपने में मान लेता है। उसी को और समझाते हैं विस्तार पूर्वक है। यहाँ पर टीका में कहा, जहाँ पर आत्मरूप विषय में आरोग्य बुद्धि उत्पन्न होती है, वह देहादि संगात का ही आरोग्य फलम है। देहादि संगात का ही कैसे आरोग्य फल है। पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि देह के साथ अभिन्न आत्मा का कैसा संस्कार हो सकता है। तस् उस आत्मा का आमुषिक फल भोक्तृत्व योग नहीं है, क्योंकि देह आदि साथ तादा संबंध है आत्मा का, तो उसका संस्कार कैसे होगा। अब संस्कार करेगा तो व्यक्ति परलोक में जाएगा। देहादि संगात के साथ आत्मा का अभिन्नता है, देहादि संगात के साथ आत्मा की अभिन्नता है। अभिन्नता होने से फिर आत्मा में संस्कार कैसा होगा। अब संस्कार हुआ ही नहीं, संस्कार के माध्यम से तो व्यक्ति लोकांतर गमन करता है, तो देहादि संगात तो यहीं मर जाती है। देहादि संगात को तो हम जला देते हैं यहीं पर, देह को तो यहीं जला देते हैं। फिर आमुषिक जो परलोक में फल भोगेगा जीवात्मा, कैसे प्राप्त होगा इस शरीर से। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते जो देह के साथ तादा संबंध है, देह के साथ संबंध होने के कारण देह में संस्कार होता है, लेकिन देह में संस्कार होने पर देह के साथ आत्मा तादा संबंध करके रहती है। तो भाई जो सुख शरीर है लोकांतर जाता है, गमन करता है, उसमें सुख दुख का भान हो जाता है। उसी को टीका में कहते हैं, अरे तीसरी चौथी पंक्ति ऊपर से 185 पे, जब देह संगत है न, देह के साथ संगात हो जाने से देह संगात के साथ अंतःकरण में प्रतिबिंब है। अब देह में देह रूप संगात, कार्यकट संगात है, देह उसको संगात बोलते हैं। तो देह रूप संगात के साथ संबंध होने से और अंतःकरण में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। अंतःकरण में प्रतिबिंब आत्मा के द्वारा, अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो आत्मा है, प्रतिबिंब आत्मा के साथ है, आत्मा के साथ देह के साथ संबंध होने के कारण, तो अंतःकरण में जो कर्ता भुक्त धर्म है वो आत्मा में आरोप हो जाते हैं। कर्ता हम इति भासमान है न, मैं करता हूँ। अंतःकरण में प्रतिबिंब आत्मा के द्वारा करता हूँ मैं, ऐसे भासमान हो जाने पर, तो प्रत्यय भासमान उसी जो प्रत्यय उत्पन्न होते हैं अंतःकरण में, वो आत्मा में आरोप कर लिए जाते हैं। जो प्रत्यय कौन से? काम आदि प्रत्यय। काम आदि जो प्रत्यय हैं वो प्रत्यय मन के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध होने से, मन से तादात्म्यात, मन के साथ तादात्म्य होने से इस आत्मा में होते हैं, आत्मा में आरोप कर लिए जाते हैं। मुझ में सुख दुख है, काम क्रोध लोभ मोह आदि है, इस आत्मा के हैं। ऐसे प्रत्यय न, ऐसे प्रत्यय के माध्यम से क्रिया के फल का उपभोग करता है जीवात्मा। यद्यपि सुख दुख आदि काम आदि है जो आत्मा के धर्म, आत्मा के प्रत्यय मतलब सुख दुख आदि है मन के हैं, सुख दुख आदि जो हैं और कामना आदि है वो मन के धर्म हैं। लेकिन मन के साथ, अंतःकरण के साथ आत्मा का साथ संबंध है। आत्मा के साथ संबंध हो जाने से, प्रतिबिंब रूप आत्मा के साथ संबंध होने से, मन में सुख दुख आदि काम आदि सुख दुख मन में होते हैं, और मन में ही बिंब का प्रतिबिंब पड़ा रहता है। तो प्रतिबिंब के साथ मन का साथ संबंध है, तो मन के साथ संबंध होने से अब जो प्रतिबिंब के साथ संबंध हो जाने से जो मन के काम आदि है वो प्रतिबिंब में आरोप कर दिए जाते हैं। तो आरोप कर दिए गए काम आदि जो मन के धर्म होने से, और आत्मा का प्रतिबिंब मन में है, तो मन के साथ आत्मा प्रतिबिंब रूप आत्मा का संबंध हो जाने से, तो संबंध हो जाने से मन के धर्म को आत्मा अपने में मान लेती है, प्रतिबिंब रूप आत्मा। तो इसलिए मन के सुखी दुखी होने पर आत्मा सुखी दुखी हो जाती है। इसलिए
उसी प्रतिबिंब रूप आत्मा ही मन के माध्यम से सुख दुख का अनुभव कर लेती है। इस प्रकार से तो मन से विशिष्ट आत्मा ही परलोक के भोगों को भोगती है। मन से विशिष्ट आत्मा का आमुष्य भोक्तु का संस्कार युक्त है। इसका संस्कार युक्त है। इस प्रकार से अब कहते हैं तेन, भाष्य में कहते हैं तेन एव ही अहंकर्ता अहंकर्ता हम प्रत्यय विषयण प्रत्यायिनः सर्वः क्रिया निर्वर्त्यन्ते तत्फलम च स एव अश्नाति। कहते हैं तेन इसी कारण से, इस कारण से के अंतःकरण में देह आदि संगात ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अंतःकरण और प्राण आदि ये सूक्ष्म शरीर हो गया और स्थूल शरीर हो गया, ये दोनों को देह आदि संगात बोलते हैं। इस देह आदि संगात में आत्मा का प्रतिबिंब है। अंतःकरण में, बुद्धि में, मन में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है ना, चित्त में। तो चित्त में जो आत्मा का प्रतिबिंब है, मन में जो आत्मा का प्रतिबिंब है, मन एक अंतःकरण एक ही है लेकिन वृत्ति भेद से 4 प्रकार का हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ऐसे जो जब निश्चय कर लेती बुद्धि हो जाती है, जब संकल्प विकल्प करता है मन हो जाता है, जब अहंकार करता है तो अहंकार हो जाता है, और जब ज्ञान करता है, संग्रह करता है तो चित्त हो जाता है। तो ऐसे वृत्ति भेद से 4 हो जाते, लेकिन है एक ही है। अब कैसे उस अंतःकरण में, मन में जब आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो वह प्रतिबिंब पड़ता, उस प्रतिबिंब में जो मन में कामना आदि बैठी है, उस कामना के साथ आत्मा का साथ संबंध हो जाता है, प्रतिबिंब वाली आत्मा का। इसी हेतु से तो अंतःकरण में प्रतिबिंब आत्मा के साथ मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस प्रकार के प्रत्यय के विषय से, प्रत्यय का विषय बन जाने से जो प्रत्यय काम आदि युक्त प्रत्यय है वो आत्मा के साथ संबंध हो जाए, प्रतिबिंब आत्मा के साथ संबंध हो जाने से ऐसे प्रत्यायिना के द्वारा, जीवात्मा के द्वारा, जो जीवात्मा ने अंतःकरण के साथ संबंध कर लिया, उसके द्वारा सारी क्रिया संपादित होती है। जितनी भी क्रिया है, क्योंकि मन के साथ उसने तादाद संबंध कर लिया। किसने? अंतःकरण में प्रतिबिंब आत्मा ने मन के साथ तादाद संबंध कर लेने से मन में जितनी भी क्रिया उत्पन्न हो रही हैं वो अपने में मान लेता, आरोप कर लेता। इसलिए मन के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा किए जाने वाली क्रिया को अपने में आरोप कर लेने से तो इस प्रकार से वो क्रिया उस जीवात्मा के द्वारा संपादित हो जाती हैं, लेकिन होती हैं स्थूल शरीर के द्वारा, लेकिन आत्मा के साथ तादाद संबंध होने से, अंतःकरण वाली आत्मा के साथ तादाद संबंध हो जाने से वह अपने में मानता है। इसलिए तो मन के सुखी दुख हो जाने पर अपने को सुखी दुखी मानता है। इसलिए अंतःकरण के माध्यम से ही वह उस क्रिया, जो क्रिया उसने की है, जीवात्मा ने, उपाधि वाली जीवात्मा ने, अंतःकरण उपाधि वाली जीवात्मा ने, अंतःकरण से अवच्छिन्न जीवात्मा ने जो क्रिया संपादित की है, उस क्रिया का फल भी वह भोग कर लेता है। तत्फलम च सैव अश्नाति, भाई उस जो अंतःकरण में प्रतिबिंब आत्मा है, उसने जो परिच्छिन्न आत्मा है, उपाधि वाली आत्मा है, उसने अंतःकरण के साथ तादाद संबंध हो जाने से अंतःकरण के द्वारा किए जाने वाले कर्म, उन कर्मों को अपने में आरोप कर लेने से उस कर्मों का फल भी वही जीवात्मा भोग करता है अंतःकरण के माध्यम से। इसके माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से भोग अंतःकरण में हो रहा है, लेकिन आरोप इसमें होता रहता है ना। जैसे किसी ने दूसरे, एक ने चोरी करी, दूसरे पर आरोप लग जाते कभी कभी झूठा, उसी प्रकार से अंतःकरण उपभोग करता है लेकिन आत्मा में आरोप हो जाता है। उसी को यहाँ पर बतलाने के लिए यहाँ पर कहते हैं, देखो तो क्या कहते हैं, तो यहाँ का अंतःकरण से विशिष्ट आत्मा का ही भोग होता है, सुख दुख का भोग करता है अंतःकरण से विशिष्ट। तो अंतःकरण उपाधि हटा दिया तो फिर वो जो विशिष्ट था आत्मा, उसमें भोग सुख दुख नहीं होते। जो अंतःकरण से विशिष्ट आत्मा है, अंतःकरण में प्रतिबिंब आत्मा है, उसमें अंतःकरण के माध्यम से सुख दुख का अनुभव कर लेता है, भोग हो जाते हैं आरोप के माध्यम से। लेकिन अंतःकरण उपाधि हटा दी तो वेदांत के द्वारा विचार कर लिया तो फिर वो प्रतिबिंब रूप जो आत्मा है, आभासवाद के माध्यम से तो मिथ्या सिद्ध हो जाता है कि तू प्रतिबिंब के माध्यम से वो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के 2 ही वेद है, एक आभासवाद, एक प्रतिबिंबवाद है। तो प्रतिबिंब तो उसी में जाकर लीन हो जाता है।
है ना, बिंब में जाकर लीन हो जाता है। और आवास भी उसी प्रकार से कभी उसको नाश कर देते हैं, कभी उसको उसी में लीन कर देते हैं। जैसे दृष्टांत द्वारा समझाते हैं, जो सूर्य भगवान का जल, सूर्य भगवान के पृथ्वी में जिस जल के भीतर पड़ा था, उस जल को जब सूख जाता है सूर्य भगवान किरणों से, तो भाई जो प्रतिबिंब है उसी सूर्य में लौट कर चला जाता है। अथवा दर्पण के भीतर दिखने वाला जो प्रतिबिंब था, दर्पण के भीतर देखने वाला प्रतिबिंब था, वो उत्पन्न ही नहीं हुआ लेकिन दिखने लगा। दर्पण रूप उपाधि हट जाने पर, हटा देने पर वो प्रतिबिंब कहाँ से आया कहाँ चला गया पता ही नहीं पड़ता, है ना। दर्पण के भीतर पड़ा हुआ प्रतिबिंब दर्पण उपाधि के रहने पर तो दिख रहा है, लेकिन दर्पण उपाधि हटा दी तब वो प्रतिबिंब कहाँ से आया था कहाँ चला गया मालूम ही नहीं पड़ता। एक दृष्टि से तो वो बिंब में प्रवेश कर गया, एक दृष्टि से तो उत्पन्न ही नहीं हुआ था, है ना। एक दृष्टि से तो दर्पण के भीतर दिखने वाला प्रतिबिंब बिंब में प्रवेश कर गया, एक दृष्टि से तो वो उत्पन्न ही नहीं हुआ था, भ्रम से दिख रहा था मात्र। इस प्रकार से समझ सकते हैं, ना तो बिंब से प्रतिबिंब बना और ना ही प्रतिबिंब बिंब में प्रवेश हुआ। उपाधि के रहने पर दिख गया, उपाधि घट जाने पर दिखना बंद हो गया। इस प्रकार से तो उसी को यहाँ पर समझाते हैं कि तयोर अन्ना पिपलम स्वादु अति अनशन अन्न अभिचाक सीति इति मंत्र वर्णात। कहता हो दोनों के मध्य में, किसके मध्य में, न केवल साक्षी इति प्रमाणम, कहते केवल साक्षी का ही इसमें प्रमाण नहीं है, अति कहते हैं इस दोनों में। तो यहाँ पर तयो तयो शब्द का तो हो गया प्रमाता और साक्षी, एक प्रमाता होगा एक साक्षी होगा, एक को जीव संज्ञा कह देते हैं, एक को ईश्वर संज्ञा कह देते हैं। तयो शब्द का अर्थ हो गया एक जीवात्मा एक ईश्वर आत्मा, अथवा दूसरा अर्थ करते हैं एक प्रमाता हो गया बुद्धि के माध्यम से जानने वाले को प्रमाता, एक को साक्षी। जब बुद्धि से युक्त है जानने वाला है तब उसकी प्रमाता संज्ञा हो जाती है, जब बुद्धि से अपने को पृथक कर ले तो तब उसको साक्षी संज्ञा हो जाती है। उसी आत्मा की जब बुद्धि से युक्त होता है तो उसकी प्रमाता संज्ञा हो जाती है, जब वही आत्मा अपने को बुद्धि से पृथक कर लेता है तब उसकी साक्षी संज्ञा हो जाती है। उसी को यहाँ पर कहते हैं तयो दोनों के मध्य में, कौन के मध्य में, प्रमाता और साक्षी के मध्य में। कहते हैं अन्य, यानी जो जिसने अंतःकरण के साथ संबंध बना लिया है, तो अंतःकरण के साथ संबंध बुझाने से अपने कल्पित अपने को क्या मानता है, कर्ता भोक्ता मानता है। ऐसा जो परमात्मा है अंतःकरण के साथ संबंध हो जाने से भाई आत्मा कल्पित कर्तृ अपने को कल्पित कर्ता भोक्ता मानता है, इसलिए कर्ता भोक्ता मानने के कारण जो परमात्मा है जीवात्मा है वह अन्य यानी अन्य जीवात्मा परमात्मा पिपलम, पिपलम यानी कर्म फल, पिपलम शब्द का अर्थ कर्म के फल को, जो स्वादु है उसने जो इस प्रकार से किए थे भक्षण करता है। स्वादु स्वादु अति अति स्नाति, अति भक्षण करता है। कर्म की जो मधुर मधुर फल है, स्वादु यानी मधुर फल, मीठे मीठे, पुण्य वाले जो मीठे और कुछ अरे पाप वाले कुछ खराब, तो मधुर जो फल होते हैं पुण्य सुख दुख वाले जो पाप पुण्य वाले जो कर्म हैं उन कर्मों के फलों का भोग करता है। स्नात अति स्वादु अति 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 यानी भक्षण धातु आती है तो भक्षण का लेता है। विप्लम यानी मधुर फल कर्मों के, वो मुंडक उपनिषद का ही तो है? मुंडक उपनिषद का है। तो यहाँ पर जैसे तयो दोनों के मध्य में, तयो शब्द का अर्थ हो गया एक प्रमाता हो गया एक साक्षी हो गया, इन दोनों के मध्य में एक है, एक जो ऐसा कौन है, जीवात्मा है जिसने अंतःकरण उपाधि के साथ विशिष्ट हो गया है। अंतःकरण के साथ संबंध हो जाने से अपने को कल्पित कल्पित कर्ता भोक्ता मानता है। ऐसे कल्पित कर्ता भोक्ता मानने वाला जो परमात्मा जीवात्मा है वह पिपलम, पिपलम शब्द का तो कर्म फलम, कर्म के फल को भूंगते, तो स्वादु मधुर अति भूंगते खाता है। और दूसरा जो साक्षी है जिसने अंतःकरण उपाधि के साथ संबंध नहीं बनाया, वही जीवात्मा अंतःकरण की उपाधि के साथ संबंध नहीं बनाया, तब उसको इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो अनशन अन्यो अभिचाक्षिति, जिस काल में जीवात्मा अपने अंतःकरण उपाधि के साथ है, सत्व बुद्धि के साथ युक्त है, तब तो सुख दुख वाले कर्मों का भोग करता है। वही जीवात्मा अंतःकरण उपाधि के साथ संबंध नहीं बनाता, तो नहीं बनाता है तो उसमें कल्पित कर्तृत्व भोक्तित नहीं होते, तो भाई फिर वो
भक्षण नहीं करता, अनशन अन्न अभिचाक्षिति, फिर वो कहते हैं भक्षण नहीं करता क्योंकि उसमें मधुर कर्मों के फल है ही नहीं है, तो मधुर कर्मों के फल न होने पर मात्र दृष्टा बनकर देखता रहता है, अभिचाक्षिति, साक्षी बनकर के देखता रहता है। दूसरे जैसे घर में बुढ़ा व्यक्ति है, घर में रहने वाला बुढ़ा व्यक्ति है, वृद्ध, वो मात्र आप घर का कुछ काम का है नहीं है, तो क्या करता है, वो देखता मात्र रहता है। उसके करते कौन है, उसके लड़का लड़की करते रहते हैं, बालक बालिका करते रहते हैं, नाती पोते उसके करते रहते हैं, वो वृद्ध व्यक्ति तो क्या करता रहता है, देखता रहता है। अथवा किसी वृद्ध को किसी ने, अरे पुत्र वधू ने बोल दिया, हे पिताजी मैं कुछ काम कर रही हूँ, ये पुत्र को मेरे देखना, मेरे पुत्र को थोड़ा देखते रहना। उसने कहा ठीक है, यहीं छोड़ जाओ, तुम काम करो, क्योंकि भविष्य में मेरे को रोटी खिलाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र को मैं देख लेता हूँ। तो वो वृद्ध व्यक्ति उस पुत्र को देखता रहता है, कहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, उसके ऊपर दृष्टि बना के रखता है ना। तो उसी प्रकार तो दृष्टा बन करके देख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आत्मा भी जब अंतःकरण उपाधि के साथ संबंध नहीं बनाया, तो उपाधि के साथ संबंध न बनाने के कारण है, और अब दूसरे जो अंतःकरण उपाधि उपभोग कर रही है, अंतःकरण उपाधि उपभोग कर रही है, किंतु वह मात्र उसका साक्षी बन करके देखता रहता है। तो साक्षी बनकर देखता है तो मैं असंग होता हूँ, इस प्रकार से जानता है, इसलिए उस काल में वह भक्षण नहीं करता बल्कि दृष्टा बन करके देखता है, इस प्रकार से। तो आज का पाठ इति मंत्र बना, इस प्रकार से आज का पाठ पूरा हुआ। अच्छा, दूसरा है, एक पंक्ति और है कि आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनुष्य इति चा, कि आत्मा शरीर इंद्रिय हो गए, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और मन से एक तीनों को मिला करके अंतःकरण से विशिष्ट है, इसको भोक्ता कहते हैं मनीषी लोग। आत्मा यानी स्थूल शरीर, इंद्रिय मन से युक्त भोक्ता, यानी जब तक चैतन्य का आवाज से नहीं पड़ेगा तब तक भोक्ता संज्ञा नहीं होगी। तो ये सुख दुख का भोग करने वाला अंतःकरण ही है ना। चैतन्य का प्रतिबिंब, इनके माध्यम से जब अंतःकरण में भी चेष्टा तभी होगी जब चैतन्य परमात्मा की सत्ता होगी, प्रतिबिंब की सत्ता हो, बिंब के माध्यम से, प्रतिबिंब के द्वारा जब सत्ता प्राप्त कर लेता है तो उसमें चेष्टा आदि हो जाती है, जड़ में चेष्टा धर्म आ जाता है। इसलिए आत्मा इंद्रिय, आत्मा शरीर, सुशरीर इंद्रिय और मन से युक्त को भोक्ता कहते हैं मनुष्य लोग। ये भोक्ता सुख दुख का भोग करता है, इन अंतःकरण से विशिष्ट है, चिदाभास की सन्निधि में रह करके। जो चिदाभास से कोई सुख दुख का भान हो जाता है अंतःकरण के माध्यम से, उसी को अरे मुक्त और बंधन होता है। जो साक्षी में ना मुक्तत्व धर्म है ना बंधन धर्म है, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब आगे का पाठ फिर कल करेंगे।